आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका कल यानी 16 फरवरी को कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का पेपर लगातार मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ और लगभग मैंने आपको कंप्लीट तैयारी करा दी। ये लास्ट वीडियो रिवीजन के लिए जिसमें मैं पूरा बता रहा हूँ कि आप जितने क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए एक ही वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आपने बताया, पूरी तैयारी कर ली होगी। अगर क्वेश्चन छूट गया है तो वीडियो को देखकर उसे अभी ही तैयार कर लीजिएगा। और कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ आपके कल के बायोलॉजी के पेपर के लिए, तो ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले आपको लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर आपने आई होप तैयार कर लिया होगा, पहले बता चुका हूं। इसके शॉर्ट लीजिएगा जो भी आपको आंसर आपको तैयार करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको कौन से ये करना है, एक प्रारूप पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकन चित्र। तो टिप्स नंबर आपको ये पहला ये है कि आपको क्या करना है, जैसे आपके क्वेश्चन आ रहा है तो दो क्वेश्चन आप रहते पता है कथवा में क्वेश्चन आएगा, एक डायग्राम वाला है एक बिना डायग्राम वाला है। और आपसे दोनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से बन रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप क्या बिना डायग्राम वाले करें, मतलब डायग्राम से बचिएगा। क्यों? क्योंकि क्या है डायग्राम में नंबर करने के हाई चांस हो जाते हैं, क्योंकि आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। टाइम लगने के साथ साथ आपसे थोड़ा बहुत भी गलती होती है, एग्जामिनर को क्या है तो नंबर काट सकता है। क्योंकि थ्योरी में इतने आसानी से नंबर नहीं काट सकता। अगर आपने उसके बारे में अच्छे से आपको ज्ञान है, नॉलेज है, पूरा परफेक्ट तैयार कर गया है तो फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको क्या चित्र से बचना है। अगर बनाने पड़ जाए तो फिर तो बनाना ही है आपको, डायग्राम प्रैक्टिस आपको सभी कर लेनी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि हमें क्या है आपको बिना डायग्राम वाला आपको क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, जिससे आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटें। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधे में आपको बीज पत्र में बीच में आपको अंतर तैयार कर लिया होगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है बहुभ्रूणता क्या है, आई होप आपने ये सब भी तैयार कर लिया होगा। बहुभ्रूणता एक सिंपल क्या है, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाना बहुभ्रूणता आपको कहलाता है, ये आपको तैयार कर लेना होगा। नेक्स्ट आपने विपुंसन से क्या तात्पर्य इसे आपने पढ़ लिया होगा। और सेव को आभासी फल क्यों कहा जाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ये इस बार से आपका स्वपरागन परपरागन में अंतर आपने पढ़ लिया होगा, ये आपको हो जाता है। आगे देख लेते हैं आपको क्या है बीजांड की संरचना और परागकण की संरचना, ये आपको देख ही लिया होगा, मैं बता ही चुका हूं आपको। फिर मानव जनन आपको जाली चैप्टर से आपको देख लेते हैं, प्रसव क्या है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। आपका क्या है रजुधर्म क्या है या आंतर चक्र क्या है, इसे आपको देख लेना है। ये आपको सिलेक्टेड बताते जा रहा हूँ। इसका भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्त्री जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का आपको चित्र मतलब पुरुष जनन तंत्र का। फिर इसके बाद वृषण तथा अंडाशय के बारे में दो कार्य दोनों के आपको दो कार्य तैयार कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है आपका इस पर जो जेनेसिस और जेनेसिस में आपको अंतर ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ये अपना कंप्लीट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आपको लॉन्ग में आपको तैयार करना है शुक्राणु जनन क्या है और इसकी प्रक्रिया ये आपको पढ़ लेना है। डायग्राम सहित आपको तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा आपका दिया हुआ है इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या है आपको तैयार कर लेना है शुक्राणु का चित्र इस प्रकार से। चित्र तो आपके एक बार देखते ही आपको बन जाएगा, बस आपको क्या करना है आपको बस उसका नाम देख लीजिएगा हिंदी में कि इसके अंगों के क्या नाम है। फिर आपको क्या अंड जनन में आपको तैयार कर ले, शुक्र जनन अंड जनन दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक ना एक आपसे पूछा जा सकता है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो जाता है। फिर प्लेसेंटा के कार्य या फिर प्लेसेंटा के कार्य दिए हुए इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको यार आप बताइएगा जितने बता रहा हूँ उसमें से कितने % आपको याद है, और जितना याद नहीं है तो फिर तो आपके है उसे तुरंत ही अभी तैयार कर लीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास। आपका ट्यूबेक्टोमी और बेसोटोमी क्या है, आपका क्या है एमनियो सेंसिटिव क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसकी सोल्व लेते चलिएगा अगर सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है यानी एमटीपी क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, गिफ्ट क्या है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका चैप्टर है अपना मेंडल वाला, इसे आपको सबसे पहले तैयार करना है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या है प्रभाविता और अप्रभाविता में आपके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको आगे बता देता हूं। तो नेक्स्ट आपको क्या है मेंडल के स्वतंत्र अभियोजन का नियम आपको तैयार कर लीजिएगा। मेंडल का स्वतंत्र अभियोजन का नियम इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसके सवाल लीजिएगा क्योंकि डायग्राम सहित आपको तैयार करना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसे आपको तैयार करना है, ये आपका दिया हुआ है। मैं आपका रिवीजन करा दूं और इनमें से जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी छूट गए हैं तो तुरंत अभी क्या मौका है अच्छे से अभी क्या आप तैयार कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको चैप्टर देख लेते हैं, उससे आपको सबसे पहले तैयार करना है आपका क्या है अनुलिपिकरण किसे कहते हैं, ये आपको देख लेना है। अनुलेखन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अनुलिपिकरण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, इसे आपको पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, इसे अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं जेनेटिक कोड क्या है, इसके प्रमुख लक्षण, ये आपको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है, प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, कौन सा मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डीएनए अंगुलिछापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में और उसकी उपयोगिता। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपको क्या है अनुलेखन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये अनुलेखन के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका क्या है 2019 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है, 2024 में हो सकता आ जाए। डीएनए की संरचना का मतलब वाटसन के अनुसार डीएनए की संरचना का आपको सचित्र वर्णन आपको देख लेना है, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट आप लेकर पूरा देख लीजिए, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ये हो जाता है आपका कंप्लीट।
इसकी आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है डीएनए और आरएनए में अंतर, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है टीकाकरण क्या है, नॉर्मल बात है, तैयार कर लीजिएगा। बी कोशिका और टी कोशिका क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद क्या है औषधि कैसन क्या है और इसकी क्या कारण है, पढ़ते ही आपको याद हो। ये सब आपको क्या है रटने की चीज नहीं है, ये तो आप क्या है नॉर्मल जानते ही होगी कि औषधि व्यसन क्या है और इसके क्या है कारण होते हैं। और नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है आपको सहज प्रतिरक्षा ओके और उपाजित प्रतिरक्षा में अंतर, साथ ही सक्रिय और प्रतिरक्षा और क्या है अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। इसके बाद दोस्तों आपको प्रतिरक्षी यानी आपके एंटीबॉडी का आपको डायग्राम चित्र आपको देख लेना है। सब मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको हिंट कर दे रहा हूं दोबारा, कभी तक भूल गए हो एक बार तो ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको अल्कोहल या ड्रग्स के कुप्रभाव या हानिकारक प्रभाव को आपको तैयार कर लेना, क्या क्या प्रभाव होते हैं। ओके, एक पढ़ लीजिएगा, आपसे तुरंत ही बन जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है खाद एवं जैव उर्वरक में अंतर, आपको ये तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट आपको क्या है जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है बायोगैस संयंत्र का नामांकन क्षेत्र, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसकी थोड़ा इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन, ये आपका दिया हुआ है, पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन तैयार अच्छे से कर लीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग में 4 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट आपको जीन क्लोनिंग का उपयोग, जीन क्लोनिंग क्या समझते हैं और इसका महत्व, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से अगर आपको तैयार करना है। वायु रिएक्टर क्या है, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, इस तकनीक के उपकरण के नाम आपको लिखना है, ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्लाज्मिड क्या है इसके प्रकार, प्लाज्मिड क्या है इसके प्रकार, ये आपके दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी वाला, इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है जीएम फसलों के आपको लाभ कौन कौन से, ये आपसे पूछे जा रहा है। गोल्डन राइस क्या है, इससे भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट आपको आगे देख लेते हैं, इससे लॉन्ग में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका जो है जीव और समष्टि है, इससे आप देख लेते हो, इसमें आपको ये तैयार करना है आपका क्या है आपको जन्म दर मृत्यु दर, ये आपको तैयार कर लेना है। और पॉपुलेशन क्या है समष्टि क्या है, इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है आपका ये परजीवी सहजीवी क्या है, इसके बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंट 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है मरुस्थली मरुविद्ध पौधों में पाए जाने वाले आकारीय अनुकूल को आपको लिखनी है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आगे नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आ जाता है, इससे आप देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों के नाम लिखिए, ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर में, तो इसे आपको तैयार करना है। लॉन्ग में देख लेते, लॉन्ग में मतलब 4 नंबर में 3 से 4 में आपको बता चुका हूँ, जिन्हें आपको तैयार करना ही है। जो आपका ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की आपको व्याख्या कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पारिस्थितिक पिरामिड क्या है ये परिभाषित कीजिए। ओके, और फिर इसको क्या है इसके प्रकार और उसके समझाना। ओके, सब आपको तैयार करना है, डायग्राम सहित आपको दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा आप ले सकते हैं, ये आपके पूरे दिए हुए अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपको लास्ट तैयार करना है खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है इन लीजिएगा। ओके, इतने तो आपको करना ही है, बाकी और भी आपको टाइम ले और भी जो आपको लगे वो तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जानिएगा, टेलीग्राम चैनल को जानकर लीजिए, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।